हम अपने कलीसिया के सदस्यों को कहते हैं कि यदि वो उपवास कर सके तो ज़रूर करें आने वाले दिनों में, जब तक कि हम दूसरी तरफ नहीं उतर जाते जीत में, जो कि हम कर सकते हैं और करेंगे जो हमारा भाग है, जो हमें करना है। हमारा परमेश्वर हार मानने वाला परमेश्वर नहीं है जो हार को कबूल करे। वो चाहता है कि हम विजयी होकर निकलें, पर कुछ करना होता है जो हमें करना है। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता 69 से, और हम आयत 14 से शुरू करेंगे। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको पुराने नियम से। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस ना जाऊँ, मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊँ। और आपके बैरी लोग भी हो सकते हैं और शत्रु शैतान भी। मैं धारा में डूब ना जाऊँ, और ना मैं गहरे जल में डूब मरूँ, और ना पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से, या कह लीजिए जल्दी से, वो कहता है परमेश्वर मेरी सुन ले। क्या आपको मालूम है ये भजन किसने लिखा? राजा दाऊद ने इसको लिखा। उस देश का जो सिर था, प्रधान था, वो एक तरह से मसीहा का प्रतिबिंब था। और यहाँ वो कहता है परमेश्वर मैं संकट में हूँ। तो यदि राजा दाऊद संकट में जा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि शत्रु आपके या मेरे साथ भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा? जी हाँ, मैं श्योर हूँ कि वो करेगा। और मैंने पता नहीं पिछले हफ्ते या उससे पहले एक प्रचार किया था और आपको बताया था। देखिए, दबाव तो आएगा, एक मसीह होने के नाते दबाव आएगा, वो हिस्सा है मसीह होने का। और यहाँ देखिए, दाऊद अपना केस परमेश्वर के आगे रख रहा है, और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया उसकी प्रार्थना का, और वो आपको भी देगा। पर आपने ध्यान दिया कि पहले उसने अपना केस, अपनी प्रार्थना परमेश्वर के आगे रखी। उसने समय निकाला ढूंढने के लिए अपनी प्रार्थनाओं में उस उत्तर को। इब्रानी 6:12 कहता है, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो। और लिखा है, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। हम उसको किसी और तरीके से भी देखेंगे बाइबल में से। हिंदी में धीरज ही लिखा है, पर इंग्लिश में दो अलग अलग शब्द हैं उसके लिए। वो एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन यूनानी भाषा में उनमें फ़र्क है। धीरज शब्द में धीरज, धैर्य, सहनशीलता जिसको हम कहते हैं। यहाँ जो धीरज लिखा है उसका यूनानी भाषा में जो शब्द लिखा है वो है मैक्रोथोमिया, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा बने रहना, कि जब आप बहुत जल्दी अपने आप को, अपना आपा नहीं खो देते। तो वो कहता है कि तुम्हें विश्वास की ज़रूरत है, और विश्वास करते समय अपने धीरज को नहीं खोना है। जी हाँ, यदि आप अपनी जीत को देखना चाहते हैं, विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वो वारिस होते हैं, लिखा है। यहाँ में लिखा है 10:36 में इब्रानियों में, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। यहाँ भी धीरज शब्द लिखा है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर अलग है। तुम्हें धीरज धरना है, ये दूसरा यूनानी शब्द है। देखिए, इसका यूनानी में शब्द शायद कुछ हुपोमीनो है। देखिए, मैं यूनानी का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ मतलब है, जिसका आसान भाषा में कहा जाए तो बने रहना किसी चीज़ के नीचे, किसी दबाव में। आसान भाषा में, यदि किसी आप दबाव के नीचे आ गए हैं तो आपको हार नहीं माननी है। आप अपने हाथ नहीं खड़े कर देते। आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए, दबाव का मतलब ही यही होता है। जी हाँ, मुश्किल, सहने के लिए मुश्किल होना, पर आप उसको सहते हैं, उसके नीचे बने रहते हैं, ताकि आप जीत के साथ दूसरी ओर निकल के आ सकें। हमारी कलीसिया के लिए आज ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आयत, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुश्किलों का दौर आने वाला है, और वो आ रहा है। शैतान चाहता है उस चीज़ को रोके जो आप कर रहे हैं। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। इब्रानियों की किताब में से ही, इसी पुस्तक में से ही 12 अध्याय उसकी पहली आयत देखेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। वो ना केवल ये कह रहा है कि हमें दौड़ना है, बल्कि वो ये भी साथ में बता रहा है कि हमें कैसे दौड़ना है। हमें धीरज के साथ दौड़ना है, जिससे ये सीखने को मिलता है कि हाँ, आप थक सकते हैं। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, इतने साल जब मैं विश्वासी होने के नाते कई बार तो ऐसा था कि मैं बहुत ही थका हुआ था। मैं प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, और जो मुसीबत थी वो मेरे मुंह की ओर देख रही थी, मेरे सामने खड़ी हुई। पर देखिए, पर आप हार नहीं मानते, आप धीरज धर के रखते हैं, आप परमेश्वर को खोजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास होता है कि दूसरी तरफ रोशनी है, मेरा उत्तर है।
चाहे आपको उस वक्त सब अंधकार नज़र आ रहा हो, और यही आपको उत्साहित करता है कि दूसरी ओर रोशनी है जिधर मैं जा रहा हूँ, कि मैं जीत कर ही निकलूँगा। इसीलिए आपको दोनों चाहिए, विश्वास और धीरज। गलातियों अध्याय 5 उसकी 22 आयत, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम है। और यदि आप ध्यान देंगे कि वहाँ आत्मा के फलों में धीरज भी लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, शांति और धीरज। धीरज ये वही यूनानी शब्द है मैक्रोथुमिया, जिसका मतलब है कि आप बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। कितने लोग आप में से सहमत होंगे कि लोग आपके धीरज के फल का बहुत ही टेस्ट लेते हैं। मैं आपको दिखाता कि स्टीव योडर ने मुझे क्या भेजा है। वो बहुत ही मेरे धीरज की परीक्षा लेता है, और मुझे लगता है कि परमेश्वर ने उसे भेजा है मेरे जीवन में ताकि आत्मा के फल मुझ में और आएँ। और उसने मुझे उस दिन फ़ोन किया और कहा कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, देखा तुमने? मैंने कहा क्या भेजा है? कहते नहीं, मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, जब तुम्हें मिलेगा तुम उसे देख लोगे। और फिर वो हंसने लगे, और फिर उन्होंने भेजा, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि उन्होंने क्या भेजा था। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसको देखेंगे हम। उसकी हम 1 से लेके 4 आयत तक देखेंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं बाइबल ही पढ़ रहा हूँ? ये आयतें बाइबल में ही हैं, और यही आपके जीवन की किताब होनी चाहिए। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखिए, सारी परीक्षाएं एक जैसी नहीं होती। वो कहता है नाना प्रकार की। सबका एक साइज़ नहीं होता, सबकी एक तरह की तीव्रता नहीं होती, सबका एक जैसा विषय नहीं होता। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, देखिए क्या परखा जाएगा? विश्वास परखा जाता है, चेक किया जाता है, और उस परखे जाने से कुछ निकलता है, वो है धीरज। सो उसको धीरज से सह लें। और वो तो कहता है जब आप सह रहे हैं उसको, तो उसको आनंद की बात समझें, खुशी से करें। इसका प्रचार करना आसान है, जीना मुश्किल है। कि खुश बने रहना, आनंद में बने रहना, जब आप अलग अलग तरह की परीक्षाओं से गुजरते हैं, वो आनंद तो आपके मन के आसपास भी उस वक्त कहीं नहीं होता। जी नहीं, पर हम आनंद इसलिए मनाते हैं कि हम कहते हैं कि जो इसमें से जो निकलेगा वो उससे कहीं बेहतर होगा जिनका मैं सामना भी कर रहा हूँ। तो अगर आप समझ रहे हैं, यही विश्वास है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मैं दूसरी तरफ नहीं पहुँच पाऊँगा, तो शायद आप नहीं पहुँच पाएंगे। आप कहेंगे पास्टर मार्क तो बहुत साफ साफ बोलते हैं, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखिए, वहाँ सिद्ध का मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी नहीं होगी। उसका मतलब है कि वो जिस चीज़ के लिए आप सह रहे थे उसका फल आ जाए, उसका नतीजा आ जाए, कि तुम सिद्ध और पूरे हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही होगा। कि आप लोगों ने अयूब की जो पुस्तक है उसको पढ़ा है? और आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर ही मुसीबत है? वो बेचारा अयूब, अब मुझे मालूम है उसके विषय में पूरी किताब क्यों लिखी गई है। आप उसको पढ़ते हैं और बोलते हैं बहुत ही हैरानी वाली ये तो बात है। हम में से कौन उनको सह लेता जिन चीज़ों को अयूब ने अपने ऊपर सहा? पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि उसका नतीजा क्या निकला। तो तुमने अयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से उसका जो प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। वो प्रतिफल ये था कि जो कुछ परीक्षा के दौरान अयूब ने खो दिया था, और यदि आपने उस पुस्तक का अंत पढ़ा होगा, उसको सब दुगना मिला जो उसने खोया था। उसके जानवर, उसके भेड़ बकरियां, उसके बच्चे, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दुगना लौटा कर दिया। पर क्या होता यदि वो करता जो उसकी पत्नी ने उसे करने को कहा था? उसने कहा था, तू क्या कर रहा है? परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। तो क्यों इस परमेश्वर के साथ अपने समय को बर्बाद कर रहा है कि उसको श्राप दे और मर जा? और उसने कहा कि तुझे मालूम है तू मूर्ख स्त्री की तरह बात कर रही है। उसकी पत्नी को खुश होना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था। उसको बोलता कि अपना मुंह बंद रख। बोलना पड़ता है कई बार, आपको परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। देखिए पत्नियां अच्छी सहायक होती हैं, और मैं इसके साथ सहमत हूँ। पर अयूब की पत्नी, रोमियो 8:25 उसमें लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। और यहाँ भी देखिए वो शब्द लिखा है धीरज के साथ। और मैंने आपको आज एक के बाद एक वो वचन दिया है जिसमें लिखा है कि आपको धीरज रखना है, आपको सहना है, बने रहना है। देखिए, हमें एक मसीही होने के नाते अपने चरित्र में इस गुण को लाना है कि हम धीरजवंत बने रहें दबाव के नीचे यदि वहाँ पर है तो। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अंत के दिनों के विषय में बात करते हुए कहा, हमें 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में भी जाना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं 21 की 19 आयत में, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, उन्होंने स्वयं कहे।
यहाँ पे वो अंत दिनों के दबाव की बात कर रहा था। देखिए, चीज़ें गर्म होने वाली हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफिस में आने से पहले भी मैंने आपको ये बात कही थी कि वो इन चीज़ों को कुछ समय के लिए रोक तो लेगा, लेकिन जब वो चला जाएगा उसके बाद चीज़ें कह लीजिए तीव्र या तेज़ हो जाएंगी। और देखिए, आपको इन चीज़ों के लिए कोई भविष्यवक्ता बनने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं, जो सुनते हैं, उनके बातें एक कान में जाएंगी, दूसरे से बाहर आ जाएंगी, तब तक जबकि वो समय नहीं आ जाएगा और सब चीज़ें तितर बितर होनी शुरू हो जाएंगी। बड़ी हैरानी वाली बात है कि लोग कितनी जल्दी सीरियस हो जाते हैं जब चीज़ें उनकी आंखों के सामने आती हैं। तो यीशु मसीह भी यहाँ पर यही कह रहे थे कि आप अपने धीरज के द्वारा ही अपने प्राणों को बचा के रखोगे, कि जब अंत के दिन शुरू होंगे और जब चीज़ें गर्म होनी शुरू हो जाएंगी तो आपको उनको सहना है, दबाव में बने रहना है, धीरज छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप चले जाएंगे अपने ऑफिस में से, वो 3.5 साल कुछ खास सुहावने नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो परमाणु बम है कि अमेरिका की धरती के ऊपर गिरेगा, और मेरे पास ना ही उस चीज़ का उत्तर है, पर मैं वचनों के आधार पर बता सकता हूँ कि जो मिडल ईस्ट है उसकी हालत अच्छी नहीं होगी। पर कौन कौन से देश उसमें प्रभावित होंगे या उसमें मिल जाएंगे उस समय में जो लड़ाई होगी, मेरे पास उसका उत्तर नहीं है। मैं सिर्फ उतना ही जानता हूँ जितना मैं जानता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 उसकी 4 आयत। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि जो प्रेम है वो क्या होता है इस पहले कुरिन्थियों में से। और जितनी लड़कियाँ उनको ये आयतें बहुत पसंद हैं, 4 से लेकर 7 तक। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया, वहाँ पे ये भी लिखा है कि जो प्रेम है वो धीरजवंत होता है, वह अनरीति के साथ नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। और ये जो अगली आयत है इस पर मैं ध्यान देना चाहूँगा आपका। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। सब बातें सह लेता है, सब में धीरज धरता है। और इंग्लिश भाषा में ये सब शब्द समान लगते हैं। यदि आप कुछ सह रहे हैं तो आपको धीरज में है। यूनानी भाषा में ये शब्द अलग अलग हैं। यूनानी भाषा में जो लिखा है कि सह लेना, वो है कि जो चीज़ें आपके ऊपर आ रही हैं आप उनको पुश करते हैं, आप उनको धकेल देते हैं, आप उनका सामना करते हैं। और जो धीरज धरना है वो है कि किसी चीज़ के नीचे बने रहना, समस्या के नीचे जब प्रेशर आता है। तो जो प्रेम है वो आपको उत्साहित करता है उस परीक्षा में बने रहने के लिए, जब तक कि आप विजयी होकर दूसरी साइड नहीं निकल जाते। और आप होंगे विजयी। शत्रु आपको हरा नहीं सकता, कोई किसी हालात में भी शैतान आपको हरा नहीं सकता, जब तक कि आप अपने हाथ खड़े ना कर दें। ये जैसे मर्फी, जब हम छोटे थे वो मुझे इतना मारता पीटता था और मैं मार खा के भाग जाता था अपनी मम्मी के पास कि मम्मी उसने मारा है, मैं तो ऐसे ही हार मान लेता था। तो यहाँ जो हमने देखा कि सब बातों को सह लेना और धीरज धरना। और देखिए, क्या आपको मालूम है कि मैंने ये फ़र्क कैसे ढूंढा? बहुत साल पहले जब मैं बिज़नेस में था, एक पासवान था, उसका बेटा मेरे पास आया, उसने मुझसे नौकरी मांगी। व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे, उनमें से एक आया जिसने मुझसे नौकरी मांगी। उसने कहा मैं और मेरे जो पिताजी हैं उनके साथ मेरा संबंध कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं सेवकाई में वहाँ नहीं बने रहना चाहता, मुझे नौकरी चाहिए। तो मैंने उसको वही कहा जो मैं सबको कहता हूँ कि मैं इसके बारे में प्रार्थना करूँगा। और परमेश्वर ने मुझे उस 2 हफ्तों के दौरान 3 बार कहा कि उसको नौकरी पे रख ले। तो मैंने उसको अपनी नौकरी पे रख लिया, अपने काम पे। और उसके जो पिताजी थे वो बहुत ही नाराज़ हो गए कि मैंने उनके बेटे को नौकरी पे क्यों रखा है। क्यों नाराज़ हुए मुझे नहीं मालूम, पर वो किसी कारण मुझे नहीं मालूम नाराज़ हो गया कि वो पासवान कि मैंने उसके बेटे को अपने यहाँ पर नौकरी पे रखा है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और जब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि उसको नौकरी पे रख ले, परमेश्वर मुझे इन आयतों में, इस आयत में लेकर गया, पहला कुरिन्थियों में। और इसी प्रकार मैंने सीखा तो यूनानी भाषा में इन शब्दों में क्या अंतर था सह लेने और धीरज धरने में। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ जो शब्द हैं उनका अर्थ अलग अलग है, क्योंकि यदि आप इंग्लिश या हिंदी में पढ़ते हैं तो इन शब्दों में कुछ खास फ़र्क नहीं नज़र आता है, वो एक जैसे लगते हैं। और जब परमेश्वर मुझे इस आयत पर लेके गया और जब मैंने खासकर इस आयत पर ध्यान दिया और इनके अंतर को पहचाना, पवित्र आत्मा मुझसे बहुत ही साफ साफ शब्दों में बोला। आपको मालूम है कि इसीलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। तो आपको मालूम है कि क्यों हमें सिर्फ शब्द नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, कि उसके साथ साथ हमें पवित्र आत्मा भी चाहिए। सिर्फ वचन यदि आपके पास हो और आत्मा ना हो तो आप एक वो कैफा महायाजक बन जाएंगे। यदि कैफा के पास पवित्र आत्मा होता उसके अंदर, तो जो उसने किया वो शायद वो कभी नहीं करता। वो शब्द तो जानता था पर वो गलत था, जैसे बहुत लोग हैं। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस शब्द को यूनानी भाषा में भी देख। और मैंने जब वो बाइबल की जो डिक्शनरी है, बाइबल के शब्दों वाली डिक्शनरी है, उसमें देखा
उसमें लिखा था कि आप उन चीज़ों को दूर रखते हैं जो आपको आपके ऊपर दबाव डाल रही हैं या आपको धमका रही हैं या डरा रही हैं। और फिर मैंने एक दूसरा अनुवाद देखा जिसमें यहाँ पे लिखा है, जहाँ कि प्रेम सब बातों को सह लेता है, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा था कि प्रेम जो है वो शांतमय रूप से सब चीज़ों को ढक के रखता है। तो मैंने कहा यहाँ जो जिसने अनुवाद किया है बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ जो प्रेम है वो एक छत के समान है जो आपको बाहर से आने वाली चीज़ों से, उन धमकियों से, उन चीज़ों से बचा के रखता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, हम देखिए ऊपर छत है, और जब मैंने उन शब्दों को फिर यूनानी भाषा में देखा, मैंने कहा ओह, इसका ये अर्थ है। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मेरे बेटे, उनके परिवार में समस्या चल रही है और मैं नहीं चाहता कि तू उस बारे में किसी को बताए। और ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं, वो ऐसा नहीं करते। जैसे उनको कुछ मालूम पड़ता है कहते हैं क्या तुमने सुना, क्या हुआ, वो शुरू हो जाते हैं कानाफूसी करना। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि किसी को भी मत बताना कि क्या हुआ है, और मैंने नहीं बताया कभी भी। तो यहाँ पे जो सोच थी वो ये थी कि शांतमय तरीके से सब चीज़ों को ढक के रखना। और यही परमेश्वर मुझसे कहने की कोशिश कर रहा था कि जो जो समस्याएं इस परिवार पर आने की कोशिश कर रही है उनको धकेलो, उनको बचाओ, उसको ढक के रखो और उनको बचाए रखो। प्रभु मदद करे उन लोगों की जिनको समस्या आती है, वो लोग सोशल मीडिया पर पहुंच जाते हैं और पूरी दुनिया के सामने मुंह खोल देते हैं, और उन मूर्खों को मालूम भी नहीं कि वो कितना परमेश्वर के वचन के विरोध में चल रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों के गिरने का कारण नहीं बन रहे हैं, ना ही उनके असफल होने की चर्चा। हम यहाँ पर हैं उनकी असफलताओं का उनको समाधान देने के लिए। हम उनकी असफलताओं को क्षमा करते हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया, आज के लिए इतनी सज़ा काफ़ी है। चमत्कार हुआ है ना, आज मैंने बिल्कुल ही समय पर अपना मैसेज ख़त्म कर दिया है।